हेलो दोस्तों, इस पेयर को क्या नाम दोस्त स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। जो वरद होते हैं वो अपनी मानसी के पास होते हैं, जहाँ पर सोजल उन्हें कॉल करती है, कहती है कि वरद कहाँ पर हो तुम्हें घर की कोई चिंता है या नहीं है। वो कहती है कि कहीं तुम मानसी के पास तो नहीं हो। उधर अब देखेंगे अंजलि जो होती हैं वो निरंजन के पास फंस जाती हैं। वो उनके कैबिन में चले जाती हैं, जहाँ पर वो उनके साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी कर रहे होते हैं। कभी उनसे कोई सवाल करते हैं, कभी कोई करते हैं। कहते हैं कि बहुत शौक था ना तुम्हें यहाँ पर ऑफिस में आने का, अब देखना मैं तुम्हें कैसे तुम्हारी औकात दिखाता हूँ तुम्हें। अगर मैंने यहाँ पर ऐसा बेइज्जत ना करी, तुम भूल जाओगे कि ऑफिस कैसे आते हैं और कैसे मर्दों की बराबरी करते हैं। तुम्हें बहुत शौक चढ़ा है ना मर्दों की बराबरी करने का, तुमसे घर का काम तो होता नहीं है। घर तो तुमने अच्छे से संभाला नहीं है। अंजलि जो होती हैं वो बैठी हुई होती हैं, उनकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं कि तभी निरंजन कहते हैं कि नहीं नहीं अंजलि, आंसू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। भला आंसू निकालने की क्या बात है इसमें, तुमने तो बहुत मर्दानगी वाला काम किया है ना ऑफिस में आके। तुम्हें तो बहुत अच्छा होना चाहिए, तुम्हें तो खुद पर प्राउड होना चाहिए कि तभी वहाँ पर जो वेटर होता है वो जूस लेके आ जाता है। क्योंकि आस्था जो होती है वो अंजलि के लिए जूस भेजती है। उन्हें लगता है कि कहीं बाबा ने आई के साथ कोई दुर्व्यवहार ना किया हो। उधर आस्था जो होती हैं वो भी वेट कर रही होती हैं अपनी आई का कि आई जो है मतलब वो आ जाएंगी, फिर हम उनके साथ चलेंगे। वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं एक बार आई को देख के आ जाऊँ। लेकिन उनके जो पीए होते हैं निरंजन उन्हें पूरी तरीके से सिखा पढ़ा के रखते हैं। कहते हैं कि कुछ भी हो जाए आस्था अपने केबिन से बाहर नहीं निकलनी चाहिए और उससे जितने भी सिग्नेचर्स वगैरह तुम्हें कराने हैं करा लेना, कहीं पता नहीं फिर आस्था कब उसका ऑफिस में आना हो। आस्था जो होती हैं वो साइन करने के लिए कहती हैं कि चलो ऐसा करो, आप फाइल लेके आ जाओ, मैं साइन कर दूंगी। जो भी मेरा काम पेंडिंग में पड़ा होगा मैं उसे कंप्लीट कर दूंगी। जो उनके पीए होते हैं वो साइन कराने के लिए कहते हैं, लेकिन आस्था जो होती है उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ती है। कहती है कि ये तो 3 महीने के बाद के हस्ताक्षर है ना, तुम अभी से क्यों लेके रख रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैं ऑफिस नहीं आऊँगी भाई मैं ऑफिस। फिर वो अपने मन ही मन में सोचने लगती हैं कि ज़रूर ये बाबा की ही कोई चाल होगी कि उन्होंने इन्हें साइन कराने के लिए भेजा है। हो या ना हो, ये बाबा का ही कोई प्लान है। कहीं बाबा आई के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। और फिर ये मेरे कैबिन में भी तो लेके आ सकता था ना साइन कराने के लिए, फिर मुझे कैबिन से अलग क्यों लेके आए, ताकि मैं ये ना देख लूँ कि बाबा आई को लेकर कहाँ जा रहे हैं। फिर तभी जो पियोन होता है वो बता देता है, कहता है कि जो बड़ी मैम साहब हैं वो तो साहिब के साथ मीटिंग में गई हैं, वो भी अपनी प्रेजेंटेशन दे रही हैं। अंजलि को जो निरंजन होते हैं वो सभी के सामने ले जाके खड़ा कर देते हैं। कहते हैं कि आप इन सभी को तो जानते होंगे, ये हैं अंजलि निरंजन अग्निहोत्री। ये आज आपके सामने प्रेजेंटेशन पेश करेंगी क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा अनुभव है कि औरतों को आगे अपने समाज में कैसे बढ़ना चाहिए और कॉलेज में कैसे लड़कियों को पढ़ने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ये घर के साथ साथ ऑफिस को भी बहुत अच्छे से संभाल लेती हैं। तभी वहाँ पर सभी लोग जो होते हैं वो बैठे हुए होते हैं, अंजलि का इंतजार कर रहे होते हैं कि अंजलि अपने प्रेजेंटेशन को पेश करेंगे, वो किस हिसाब से वो बातें सब बताएंगी। लेकिन अंजलि बेचारी घबरा रही होती है। उन्हें तो इस बारे में ABCD की भी जानकारी नहीं होती है कि आखिर प्रेजेंटेशन का मतलब ही नहीं पता होता है कि उन्हें कैसे प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करनी है। श्लोक जो होते हैं सब देख रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें तो जानबूझ के अच्छा लगता है कि उनकी आई की कोई उनके सामने बेइज्जती करे, क्योंकि उनके बाबा का जो गर्व है वो सिर से ऊंचा हो जाएगा। आस्था जो होती हैं वो केबिन के बाहर ही पहुंच जाती हैं और जाके कहती हैं कि अरे आप लोग यहाँ पर प्रेजेंटेशन दे रहे हो, लेकिन आई आपने तो एक गलती कर दी। आप तो अपना जितना भी तुमने अच्छा प्रेजेंटेशन देने के लिए पेपर लिखा था वो तो तुम्हारा बाहर ही रह गया। अंजलि की सांस में सांस आती है जब वो आस्था को अपने पास देख लेती हैं। फिर उसके बाद आस्था जो होती है वो बहाना करके बाहर जाती हैं और जाके उस पेपर को उठा के लेके आती हैं, लेकिन उस पेपर पे कुछ नहीं लिखा हुआ होता है। वो कहती है कि आई तो शायद घबरा गई हैं, उन्होंने पहली बार प्रेजेंटेशन देखा है, इसलिए जो आई ने शब्द लिखे हैं, जो प्रेजेंटेशन तैयार करी है उसको मैं ही बोल देती हूँ। वो बोलती है कि सबसे पहले लड़की को हमेशा आत्मनिर्भर होना चाहिए, यानी डिपेंडेंट खुद से होना चाहिए, उसको खुद से बाहर निकल कर कमाना चाहिए, ना कि किसी के टुकड़ों पर बिल्कुल भी पलना चाहिए। और ये काम हम जब भी कर सकते हैं जब हम अच्छी एजुकेशन लेंगे, अच्छे स्कूल में अच्छी पढ़ाई को ध्यान देंगे, फिर हमें उसी हिसाब से अपना प्लेसमेंट मिल जाता है। जब हमें अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा तो हम पैसे भी अच्छे कमा लेंगे। जब हम पैसे अच्छे कमाएंगे तो फिर हमें किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं बनेगी। सेकंड नंबर पर वो बोलती है कि ज़रूरी नहीं है कि हमें लड़कों से नीचे दब के रहना चाहिए। आज के हर फील्ड में जो लड़कियां हैं वो सबसे आगे रहती हैं। ये चीज़ मानने में और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। ये चीज़ आपके सामने एक मतलब उदाहरण भी है कि मैं और आई दोनों यहाँ पर खड़े हैं और आप सब जो है हमारे प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं। सभी लोग जो होते हैं वो प्रेजेंटेशन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। कहते हैं कि वाह अंजलि जी, निरंजन जी, आपकी वाइफ के तो बहुत ही उत्तम विचार हैं, बहुत ही आगे का वो तो सोच के चलती हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि मतलब इतनी अच्छी जो प्रेजेंटेशन है वो आपकी वाइफ हमें यहाँ पर आकर प्रेजेंट करेंगी। वो तो होते हैं तारीफ़ों के पुल बांध देते हैं, लेकिन श्लोक जो होते हैं वो उस ब्लैंक पेपर को देख लेते हैं। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि उनकी वजह से उनके बाबा के सामने कोई उनकी आई की तारीफ़ करे, और वो पेपर वैसे भी ब्लैंक होता है। इस बात को लेकर और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जो श्लोक होते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा तो अब तुम मेरे बाबा की यहाँ पर भी बेइज्जती करोगी। उन्हें तो सिर्फ यही लगता है कि श्लोक को कि वो पेपर में से पढ़ के नहीं बल्कि अपने पास से ही सब कुछ बता रही थी, जिससे उनके बाबा की बेइज्जती हो जाए। उन्हें लगता है कि फिर से आस्था ने उनके बाबा की बेइज्जती करी है और वो गुस्से से तिल मिलाकर लाल हो रहे होते हैं। सभी लोग जो होते हैं वो क्लैपिंग करने लगते हैं। फिर मजबूरी में निरंजन को भी क्लैपिंग करनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें भी यही लगता है कि
शायद मुझे सबके सामने नंबर बनाने ही पड़ेंगे। अगर मैं क्लैपिंग नहीं करूँगा तो लोग बाग सोचेंगे कि मतलब मैं अंजलि की बातों से खुश नहीं हूँ, इसलिए उन्हें समाज के सामने, सभी के सामने दिखावा करना होता है। फिर उसके बाद अंजलि जो होती हैं वो वहाँ से केबिन से बाहर निकल जाती हैं। आस्था भी उनके साथ साथ बाहर निकल जाती हैं, कहती हैं कि चलो अब आप लोग बात करो, हम लोग जो है बाहर आपका वेट करते हैं। निरंजन जो होते हैं वो सभी के सामने पूछते हैं, कहते हैं कि कैसी लगी ये वाली जो प्रेजेंटेशन थी, क्या हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, और अब आने वाले टाइम में आपको जितने भी प्रेजेंटेशन है वो मेरी वाइफ ही देंगी, यानी अंजलि ही आप सभी को देंगी। आस्था जो होती हैं वो बाहर चली जाती हैं, उनके पीछे पीछे श्लोक जो होते हैं वो भी बाहर की तरफ को निकल रहे होते हैं, और वो जाके आग बबूला हो जाते हैं। आस्था पर कहते हैं कि आखिर तुम चाहती क्या हो, तुम हर जगह मेरे बाबा को नीचे दिखाने की कोशिश क्यों करती हो, क्यों तुमने मिसेस अग्निहोत्री की वहाँ पर तारीफ करके मेरे बाबा की बेइज्जती की है। मुझे पता है कि उस पेपर पर कुछ नहीं लिखा था, वो पेपर सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। फिर तुमने इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन देकर मेरे बाबा की बेइज्जती क्यों करी। अरे अंजलि अग्निहोत्री को जब कुछ नहीं आता है तो फिर इन्हें बाहर ही खड़ा रहना चाहिए था ना। आस्था जो होती है वो कहती है कि बस करो, ये ऑफिस है और मैं नहीं चाहती कि ऑफिस में कुछ भी बवाल हो। आस्था जो होती हैं वो बुरा भला सुनाने लगती हैं श्लोक को, कहती हैं कि तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो, जब तक तुम मेरी बात को नहीं समझोगे तब तक मतलब मुझे एहसास कैसे होगा कि तुम भी मेरी इज्जत करते हो। निरंजन जो होते हैं वो सब तमाशा देख रहे होते हैं, उन्हें तो बस मौका चाहिए कि आस्था को और श्लोक को कैसे भिड़वाना है, कैसे उन दोनों के मन में इतनी दरार पैदा करनी है कि ये दोनों एक दूसरे को भूलकर हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएं। उधर आप देखेंगे ज्योति जो होती है उनके हस्बैंड उनके लिए शॉपिंग करके लेके आते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा पहला व्रत है, कोई व्रत होता है वट सावित्री शायद कुछ ऐसा ही, जिसमें पति जो होता है वो अपने हाथ से पानी पिलाता है अपनी वाइफ को। ज्योति जो होती है वो अपने लिए साड़ी मंगवाती हैं, लेकिन जो सिद्धार्थ होते हैं वो सबसे पहले अपनी माँ के लिए भी साड़ी लेके आते हैं, लेकिन उनकी अजूबा जो होती है वो गुस्सा हो जाती है, कहती है कि तुम तो मेरे लिए साड़ी क्यों लेके आओगे भला, तुम तो ज्योति के लिए, तुम्हें तो अब ज्योति ही ज्योति दिखाई देती है। वो कहता है कि नहीं अजूबा ऐसी बात नहीं है, मैं पहले तेरे लिए साड़ी लेके आऊँ। फिर उसके बाद ज्योति जो होती है वो भी कहती है कि ये 2 साड़ी हैं, इनमें से आपको जो सी अच्छी लगे आप दोनों रख लेना, वो ले लेना, जो सी अच्छी लगे आपको वो ले लेना, इसमें महंगा और मंदे का पसंद का कुछ नहीं है, जो आपको पसंद आएगी। ऐसा करके कुछ ये जो बात होती है उसको टाल देती है। लेकिन ज्योति जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है अपने पति, अपने सिद्धार्थ के साथ और अपनी बेटी के साथ। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है उस परिवार में, नए परिवार में जाके, कि तभी वो अपनी आई को फ़ोन करने की कोशिश करती है। उधर आस्था जो होती है वो अंजलि से कहती हैं कि आई टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, देखो ना हमने सबने यहाँ पर कैसे माहौल जमा लिया, और अब तो बाबा को भी ये एहसास होने लगा है कि हम जो है मतलब बाहर निकल कर भी काम कर सकते हैं, यानी आप बाहर निकल कर भी अपने ऑफिस का काम संभाल सकती हो। श्लोक जो होते हैं इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हैं, फिर से उनकी खटपट हो जाती है किसी बात को लेकर आस्था से। आस्था जो होती है वो कहती है कि जब तुमसे बर्दाश्त नहीं होता है तो तुम मेरे सामने ही क्यों आते हो, क्यों तुम मेरी बातों को इतना प्रायोरिटी देते हो। आस्था जो होती हैं वो खड़ी होकर जवाब दे रही होती है कि तभी उनसे श्लोक कहते हैं कि खबरदार अगर आज के बाद तुमने एक छोटी सी भी गलती करी तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुमसे हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ दूंगा। अंजलि जो होती है वो अपने मन ही मन में सोचने लगती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से श्लोक और आस्था के रिश्ते में इतनी दरार, इतनी दूरियां आ जाएं कि मैं उन्हें कभी भी कवर ना करवा सकूँ। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी होगी फ्रेंड्स, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। निरंजन जो होते हैं वो गणपति लाने के लिए साफ साफ मना कर देते हैं, और आस्था अंजलि कहती हैं कि गणपति हर साल आते हैं तो इस साल भी आएंगे, लेकिन श्लोक जो होते हैं वो खिलाफ में बैठ जाते हैं, कहते हैं कि गणपति नहीं आएंगे, क्योंकि अगर घर में गणपति आएंगे तो ये धागा जो है, ये रस्सा सबको दिखाई देगा, फिर सभी लोग जो है वो सवाल करेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरे बाबा की बिल्कुल भी बेइज्जती हो। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले बेल आइकन के नोटिफिकेशन आपको टाइम से